इस समय की बेहद बड़ी खबर। क्या अब लग्जरी कार खरीदना आम आदमी का सपना नहीं रहेगा? यूरोप की चमचमाती कारें BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वॉल्क्सवैगन जो अब तक सिर्फ शोरूम की दीवारों के पीछे महंगे दामों की वजह से दूर थी, अब उन्हीं कारों की कीमतों में भारी गिरावट की चर्चा जोरों पर है। वजह है इंडिया यूरोप FTA डील, यानी भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब तक यूरोप से इंपोर्ट होने वाली कारों पर 70% से 110% तक टैरिफ लगता था, लेकिन इस नई डील के तहत यह टैरिफ घटकर सिर्फ 10% रह गया है। यानी सवाल साफ है, क्या अब विदेशी कारें भारत में सस्ती होंगी? क्या घरेलू ऑटो कंपनियों पर बढ़ेगा दबाव? और इस डील को लेकर इंडस्ट्री के दिग्गज क्या कह रहे हैं? ऑटो इंडस्ट्री मान रही है कि यह समझौता कार बाजार का पूरा खेल बदल सकता है। कंज्यूमर को मिलेगा ज्यादा विकल्प और कंपनियों को मिलेगी नई चुनौती। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। क्या इससे भारतीय ऑटो सेक्टर को नुकसान होगा या फिर यह मुकाबला इंडिया को और मजबूत बनाएगा? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज की FTA डील की पूरी डिटेल, कारों की कीमतों पर इसका सीधा असर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की बड़ी राय। यूरोप से भारत तक अब कार बाजार बदलेगा। तैयार हो जाइए एक बड़े ऑटो शौक के लिए। आपको बता दें, यूरोप की कारें होंगी सस्ती। इंडिया यूरोपियन FTA डील से बदलेगा ऑटो बाजार। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, यूरोप से भारत तक FTA डील बदलेगा कार बाजार का खेल। जाने क्या कह रहे हैं इंडस्ट्री के दिग्गज। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई इस डील से यूरोप से इंपोर्ट होकर आने वाली कारों की कीमत में भारी गिरावट की उम्मीद की जा रही है। अब तक इन कारों पर 70% से 110% तक टैरिफ लगता था, जो इस समझौते के तहत घटकर केवल 10% पर आ गया है। आपको बता दें, भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA डील ने देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई उम्मीद जगा दी है। यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, रोजगार और तकनीक के नए रास्ते खोलने वाला माना जा रहा है। इस डील से न केवल यूरोप से आने वाली इंपोर्टेड कारें कम कीमत में भारत में उपलब्ध होंगी, बल्कि भारत से भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। ऑटो इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज इससे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में अहम कदम बता रहे हैं। आपको बता दें, क्या कहते हैं टाटा के MD, आइए जानते हैं। SIAM के अध्यक्ष और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के MD व CEO शैलेश चंद्रा का कहना है कि भारत FTA विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उनका मानना है कि यह समझौता बाजार को खोलने और देश में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए बीच बैलेंस बनाए रखेगा। इससे एक तरफ ग्लोबल ब्रांड्स की भागीदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू ऑटो इंडस्ट्री में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा ग्राहकों को भी ज़्यादा विकल्प मिलने की उम्मीद है। ग्लोबल ब्रांड्स के लिए भरोसेमंद माहौल, आइए जानते हैं। स्कोडा ऑटो वॉल्क्सवैगन इंडिया के MD और CEO पीयूष अरोड़ा ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत और यूरोप के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। उनके मुताबिक यूरोपियन यूनियन भारत के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है और यह करार दोनों ओर की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि क्लीन और स्टेबल ट्रेड नियमों से भारतीय ग्राहकों के लिए यूरोपीय कारों के ज़्यादा मॉडल लाने की संभावनाएं बनेंगी। लंबे समय से इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर,
कैपेसिटी डेवलपमेंट और ऑटो इकोसिस्टम में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें, कंपटीशन नहीं बल्कि फायदे का सौदा। महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और एमडी डॉक्टर अनीस शाह ने इसे सिर्फ टैरिफ में कटौती से कहीं ज़्यादा बताया है। उनके मुताबिक यह समझौता भारत के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की अगली लहर साबित हो सकता है, जो बीते कई सालों में किए गए नीतिगत सुधारों को और मजबूत करेगा। डॉक्टर शाह का कहना है कि इस FTA की सबसे बड़ी खासियत इसका बैलेंस्ड होना है। एक तरफ यह भारतीय बाजार को यूरोपीय कंपनियों के लिए खोलता है, वहीं दूसरी ओर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के फायदों को भी सुरक्षित रखता है। महिंद्रा ग्रुप इसे कंपटीशन नहीं बल्कि देश के ऑटो सेक्टर के लिए फायदे का सौदा मानते हैं। टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक मौका। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ हर्षवर्धन चिताले ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक पल बताया। उनके अनुसार यह सिर्फ व्यापारिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी है जो मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी। उन्होंने कहा कि इस करार से भारतीय टू व्हीलर कंपनियों को यूरोपीय बाजार में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही रेगुलेटरी, स्पोर्ट्स, रिसर्च, इनोवेशन और ग्लोबल वैल्यू चेन में गहरी भागीदारी को भी बल मिलेगा। आइए जानते हैं इंडियन इंडस्ट्री को ग्लोबल प्लेटफॉर्म। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन सुदर्शन वेणु ने भी इस FTA को भारतीय उद्योग के लिए बड़ा मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौते केवल टैरिफ कम नहीं करते बल्कि पूरे बिजनेस माहौल को बदल देते हैं। इससे सप्लाई चेन मजबूत होती है और भारतीय कंपनियों को ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने का मौका मिलता है। टीवीएस अब नॉर्टन जैसे ब्रांड्स के साथ कंपनी यूरोप और अन्य बाजारों में नए अवसर तलाशने पर फोकस करेगी। आइए जानते हैं क्या हुई है डील। भारत सरकार और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई इस डील का एक तगड़ा असर ऑटो इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि यूरोप में बनी गाड़ियों पर भारत में लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इसके लिए 2.5 लाख यूनिट का कोटा तय किया गया है, यानी फिलहाल ये छूट 2.5 लाख कारों पर ही लागू होगा। यानी आने वाले समय में इंपोर्टेड यूरोपियन कारें काफ़ी कम कीमत में भारत में उपलब्ध होंगी। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को इस डील में अगले 5 साल तक के लिए बाहर रखा गया है। कुल मिलाकर भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऑटो सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में देश की ऑटो इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसके अलावा ग्राहकों को भी कम कीमत में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिलेगा। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।